बहुत रो रही थी गीता उस रात को। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, उसका और गौरव का रिश्ता भी। दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे। बहुत चाहते थे दोनों एक दूसरे को। गीता और गौरव का एक बेटा भी था 5 साल का। सब कुछ था दोनों के रिश्ते में, प्यार, विश्वास, स्नेह, त्याग, समर्पित। फिर भी जैसे घर में 4 बर्तन हो तो टकराते हैं, वैसे ही दोनों की भी कभी कभी तू मैं हो जाती थी। गीता मन में कोई बात नहीं रख पाती थी और गौरव हर छोटी बात पर भड़क जाता था। तकरीबन 20 दिन पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ। गौरव ने गीता को कुछ काम कहा पर उनका बेटा बार बार गीता से उसे सुलाने का कह रहा था, तो गीता वो भूल के पहले उनके बेटे को सुलाने लगी। बस फिर क्या था, गौरव ने उस दिन थोड़ी पी रखी थी। यूँ गौरव बहुत कम पीता था, गीता ये बात जानती थी, पर जो गौरव ने उस दिन किया वो गीता ने कभी सोचा भी नहीं था। गौरव ने पहले गीता को कहा कि उसका काम क्यों नहीं किया। गीता बोली, कौन सा काम? बस गौरव भड़क गया, कहने लगा, सारे घर का काम याद रहता है तुझे, बस मेरा ही नहीं। गीता ने कहा, क्या बदतमीजी है ये, कैसे बात कर रहे हो? तो गौरव कहने लगा, तू मुझे तमीज सिखाएगी? और उसने गीता को गाली दी तो गीता ने भी कहा, मैं पलट के गाली दूंगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? बस इतना गौरव को सहन नहीं हुआ, कहने लगा, आज तुझे तेरी औकात बताता हूँ। और उसने गीता को खूब मारा, हाथ से बेल्ट से उसका मुंह सूजा डाला। उस रात गीता ने भी इतनी मार खाने के बाद गौरव को कहा कि मुझे तलाक चाहिए, नहीं रहना तुम्हारे साथ। पर जब अगले दिन गौरव का नशा उतरा तो के समझाने पर दोनों ने सुलह कर ली। 8-10 दिनों में दोनों वो बात भूल भी गए थे, पर एक कसक थी जो गीता को सताती। अगर गौरव ने दोबारा ऐसा किया तो जब जब गीता की चोट दर्द की टीस मारती उसका दिल भी दुखता कि गौरव ने इस कदर कैसे मारा उसे। वो जानती थी कि गौरव उसे बेइंतहा प्यार करता है। फिर प्यार दिखाने का यह तरीका कौन सा था? कई बार सोचती गौरव से पूछे वो क्या गौरव ने सही किया। लाख गीता ने गुस्से में कुछ कहा हो, पर ऐसे हाथ उठाकर क्या सही किया? उसने जिन हाथों से 7 वचन की कस्में खाई, 7 फेरे लिए, उन्हीं हाथों से उसे जानवरों की तरह मारने में उसका कलेजा नहीं पसीजा। फिर सोचती बात बढ़ेगी, उसे गौरव से कोई शिकायत नहीं थी, खुद से थी कि उसकी कहाँ कमी रह गई। बस ये बात जरूर सताती थी कि उस बात के लिए गौरव ने दिल से कभी माफी नहीं मांगी, तो उसे लगता गलती गीता की ही थी, वरना तो गौरव कब का माफी मांग चुका होता। आज वही चोट का दर्द उठा तो गीता के सामने वो पल फिर से घूमने लगे और आंसू बहने लगे। यही सोचते सोचते उसने दूसरी ओर करवट ली तो गौरव जागा हुआ था। उसके आंख में आंसू देख बोला, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर दुख रहा है क्या? गीता, क्या हुआ? गीता ने कसकर गौरव को गले लगा लिया और कहने लगी, अब दोबारा तो ऐसे नहीं मारोगे ना? गौरव बहुत शर्मिंदा था, आंख में आंसू थे उसके भी। पलके चुकाए गीता से बोला, बहुत शर्मिंदा हूँ, उस रात से बस माफी किस मुंह से मांगता यह समझ नहीं पाया। मुझे लगा मेरी गीता ने मुझे हमेशा संभाला है, थोड़ा सा गुमराह हो गया था उस रात, तो वो समझ गई होगी। मुझे माफ करना गीता, जो गलती उस रात हुई वो कभी नहीं होगी। गीता बोली, मुझे भी माफ करना गौरव, मैं भी ज्यादा ही बोल गई थी, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए सो जाते हैं। तो दोस्तों, मन में बातें रखने से उलझने, गलतफहमी बढ़ती है, बात करने से सुलझती है। तो अपने हमसफर से अपने दिल की हर खुशी परेशानी बांटे तो ये जीवन का मधुबन सुंदर, बहुत सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।